नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर जो रोल नंबर शुरू हो रहा है 21 से शुरू हो रहा है। यानी कि दोस्तों हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर है। जो भी स्टूडेंट हैं जो कि आईटीआई का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ईयर का देख सकते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 अगस्त 2022 का ये पेपर है। देख सकते हैं ऑफिशियल पेपर है जो कि डाउनलोड किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक इस तरह से टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के पेपर है 22 अगस्त 2022 का। ठीक, अब इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। यानी कि दोस्तों जो कंसील्ड वायरिंग होता है उसका क्या फ़ायदा होता है। देखिए दोस्तों, जो कंसील्ड वायरिंग होता है इसका फ़ायदा होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी कि दोस्तों नमी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों हम लोग कंसील्ड वायरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स। यहाँ पर ये सिंबल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा सिंबल है। ठीक, प्रतीक क्या है ये। तो देखिए ये जो प्रतीक है दोस्तों, ये आपका सीलिंग फैन यानी कि छत के पंखे का है। ठीक, तो छत का पंखा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, इन व्हिच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। यानी कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो वायु संधारित्र होता है इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। चित्र में दोस्तों ये जो आपको ड्रिल बिट दिख रहा है ये कौन सा ड्रिल बिट है। तो दोस्तों ये जो ड्रिल बिट आपको दिख रहा है ये दोस्तों हमारा ड्रिल बिट कहलाता है कि टेपर सैंक बिट। तो टेपर सैंक बिट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको सिंबल दिख रहा है चित्र में, ये हमारा किसका सिंबल है। ठीक, यहाँ पर औजार का नाम क्या है। तो ये दोस्तों हमारा इनसाइड कैलिपर। तो आंतरिक कैलिपर का दोस्तों ये हमारा फिगर था। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ एसी एंड डीसी। कौन सा रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जा सकता है वो रहता है हमारा इम्पल्स रिले, यानी कि आवेग रिले जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग एसी और डीसी दोनों पर संचालित कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी। जो सीसा अम्ल बैटरी होता है दोस्तों, उसमें ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु तो हम लोग किस मटेरियल या पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा लेड एसिड बैटरी होता है, लेड एसिड बैटरी में दोस्तों हम लोग स्पंज सीसा, स्पंज लेड का प्रयोग करते हैं दोस्तों अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु। ठीक, तो सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु दोस्तों हम लोग स्पंज लेड का प्रयोग करते हैं या स्पंजी लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है, विच एसेसरीज आर यूज टू ऑपरेट ए पोर्टेबल अप्लायंसेज। यानी कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो देखिए पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए दोस्तों हम लोग जो सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं वो रहता है आउटलेट एसेसरीज। तो आउटलेट सामान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ कूलिंग मेथड इन ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि का क्या नाम है। देखिए ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि का दोस्तों जो नाम होता है वो रहता है आपका आयल नेचुरल कूलिंग, यानी कि तेल प्राकृतिक शीतलन। तो ट्रांसफार्मर में शीतलन की जो विधि रहता है वह तेल प्राकृतिक शीतलन यानी कि आयल नेचुरल कूलिंग होता है। ठीक, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वे चीज़ें पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। यानी कि दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो एयर जो होता है दोस्तों हमारे, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन करें यहाँ पर, पार्ट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स ऑफ द फाइल।
यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर जो यक्स वाला भाग दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो है हमारा भाग कहलाता है, ये हमारा कहलाता है हेल। तो हेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। ये दोस्तों आपको सोल्डरिंग मेथड दिखाया गया है, ये कौन सा सोल्डरिंग मेथड है? तो सोल्डरिंग विधि का दोस्तों ये जो नाम है ये हमारा कहलाता है सोल्डरिंग गन। तो सोल्डरिंग गन का ये हमारा फिगर था। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। चित्र में दोस्तों ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा क्या है? ये है दोस्तों हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर। तो डायगोनल कटिंग प्लायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं ये जो चित्र में फ्यूज दिख रहा है ये किस प्रकार का फ्यूज है? तो ये दोस्तों जो फ्यूज दिख रहा है ये हमारा है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज यानी कि हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज काज फॉर इन्फेक्शन। यानी कि संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है? क्या दोस्तों हमारा बायोलॉजिकल हैजर्ड यानी कि जैविक नुकसान। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो ये है दोस्तों आपके 3। ठीक, तो यहाँ पर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विच वन ब्रांच ओपेंड। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? तो देखिए एक शाखा खुली होने पर दोस्तों समानांतर परिपथ में जो प्रभाव होगा दोस्तों वो होगा आपका कि नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। यानी कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच मटेरियल इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों जो यूज किया जाता है वो रहता है हमारा सिलिका जेल। तो सिलिका जेल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन ए लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह का किसका उपयोग किया जाता है? तो सीसा अम्ल सेल में दोस्तों विद्युत अपघट्ट के रूप में दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। यहाँ पर चित्र में दोस्तों जो आपको हैमर दिखाया गया है ये हमारा दोस्तों कहलाता है क्ला हैमर। तो क्ला हैमर की हमारा फिगर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट मार्क एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल में दोस्तों ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है ये हमारा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो है हमारा एक्स पार्ट ये हमारा कहलाता है बेडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बेडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का दोस्तों जो यानी कि चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है वह एम्पियर टर्न से होता है। ठीक, तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई एम्पियर टर्न से होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। चित्र में दोस्तों ये जो आपको वायर जॉइंट दिख रहा है ये कौन सा वायर जॉइंट है? तो दोस्तों ये जो हमारा जॉइंट है ये हमारा कहलाता है नॉटेड टैप जॉइंट। तो नॉटेड टैप जॉइंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ लाइटनिंग रिफ्लेक्टर। तो ये जो लाइटनिंग रिफ्लेक्टर है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो लाइटनिंग रिफ्लेक्टर है ये कहलाता है दोस्तों हमारा पैराबोलिक टाइप लाइटनिंग रिफ्लेक्टर। तो पर्यावलिक प्रकार का ये है हमारा। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इज़ द फिजिकल हैजर्ड। कौन सा भौतिक हानि है? तो देखिए जो भौतिक हानि है दोस्तों वो है आग। आग हमारा भौतिक हानि है। 27 नंबर क्वेश्चन है
विच वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। तो विच वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स, तो ये रहता है हमारे दोस्तों रैट टेल ज्वाइंट। तो रैट टेल जोड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल, यानी कि अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है, तो ये होता है हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। तो हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर यानी कि फेज चालक से आधा होता है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूसली ऑन नो लोड। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है, तो यह कहलाता है दोस्तों हमारा क्रीपिंग एरर। तो क्रीपिंग एरर यानी कि क्रीपिंग त्रुटि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच पार्ट इज लूजिंग यानी कि लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है वो रहता है एनोड। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है, तो होता है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो बहुमंजिला भवन आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो वायरिंग का ट्री सिस्टम दोस्तों बहुमंजिला भवन के लिए उपयुक्त होता है। तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इज सीलिंग रोज। सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा सीलिंग रोज होता है ये हमारे दोस्तों आउटलेट एसेसरीज यानी कि निर्गम सामग्री का विद्युत उपसाधन है। ठीक, 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, यानी कि रेसिप्रोकल क्या है, तो ये कहलाता है ससेप्टेंस। यानी कि दोस्तों उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, यानी कि इंडक्टेंस एसी पैरेलल सर्किट में दोस्तों इंडक्टेंस का जो उल्टा होता है वो हमारा ससेप्टेंस कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होते हैं। तो देखिए चल कुंडली उपकरण में जो डैम्पिंग बल होते हैं ये आवश्यक इसलिए होते हैं दोस्तों कि अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑक्सीलेशन, यानी कि दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ठीक, तो यहाँ पर 34 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग। चित्र में दोस्तों ये जो वायरिंग दिख रही है हमारा किस प्रकार का वायरिंग है, तो ये दोस्तों जो हमारा कहलाता है ये हमारा कहलाता है स्टेयर केस वायरिंग। तो सीढ़ी वायरिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरीज। तो कंड्यूट एसेसरीज का ये जो फिगर है आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है इंस्पेक्शन बेंड। तो निरीक्षण बेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको मीटर दिख रहा है ये कौन सा मीटर है, तो दोस्तों ये जो हमारा मीटर है ये हमारा कहलाता है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये हमारा कहलाता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर कोर टाइप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का ये आपका फिगर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ये हमारा यहाँ पर दोस्तों हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये आपका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोर टाइप का ये ट्रांसफार्मर है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट या पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कन्वर्ट
456 डेसिमल फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। तो 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो जब दोस्तों इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो देखिए 0.456 प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर हम लोग 100 से 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रतिशत में बदल लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा कि 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 45.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 गुणे लंबाई, तो लंबाई देख सकते हैं लंबाई और यहाँ पर ये चौड़ाई है, तो 2 गुणे लंबाई और 2 गुणे चौड़ाई, फिर इन दोनों का योग कर लेंगे, या फिर दोस्तों आप लोग ब्रैकेट लगाइए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आपका। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है यहाँ पर 38 है, तो 38 का दूना करेंगे तो 76 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि विच इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपका क्यों नहीं ये थीटा है, तो साइन थीटा के किसके बराबर होता है। तो देखिए साइन थीटा जो होता है दोस्तों आपका हाई अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों ये हमारा जूल होता है। ठीक, तो पांचवें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। तो 625 mm स्क्वायर अगर एरिया है तो उसकी भुजा क्या होगी। तो देख सकते हैं एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है। तो 625 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भुजा निकल आएगा, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखिए क्वेश्चन शुरू हो गया है। अब इसमें 6 क्वेश्चन अब आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्किल एज ए पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो ये दोस्तों जो सही ढंग से चिन्हित है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको फिगर दिख रहा है चौथा वाला ये आपका सही है, दर्शाने का जो तरीका है ये आपका सही है। ठीक, दर्शाने का ये तरीका सही है। 550। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये प्रकार है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों ये हमारा है लकड़ी का प्रतीक है। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा लकड़ी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। तो जो दोस्तों तीर शीर्ष सही है वो है दोस्तों आपका ये जो आपका दिख रहा है सी वाला, तो यही आपका सही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ठीक, यानी कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो दोस्तों प्रतीक है ये हमारा है कंक्रीट, यानी कि ठोस या कंक्रीट आप इसे समझिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड। आईएस मानक के अनुसार यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो दोस्तों इसमें से जो ड्राइंग आयाम सही है वही आपको चूज करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो आपका दिख रहा है सी वाला ये आपका ड्राइंग आयाम सही है। ठीक, दर्शाने के ये जो देख सकते हैं तीर लगाने का जो तरीका है ये आपका सही है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो चित्र में टूल दिख रहा है ये कौन सा टूल है। तो दोस्तों ये जो टूल है दोस्तों ये हमारा कहलाता है बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पर अब 25 क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक,
इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर शब्द में कौन से एक मूक अक्षर है? तो आंसर में दोस्तों आप लोग देखेंगे जो अक्षर मैच करता है वो है डब्लू, मूक अक्षर है। तो आंसर हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, देखिए आंसर, आंसर पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग डब्लू का उच्चारण कहीं पर भी नहीं करते हैं। तो आंसर तो देख सकते हैं ANS और आर का मतलब पता चला, ANS और ई और आर का ये सब पता चला, लेकिन डब्लू का यहाँ पर उच्चारण नहीं हो पा रहा है। तो इसी को साइलेंट यानी कि मूक अक्षर बोलते हैं। ठीक, तो आंसर यहाँ पर, आंसर में दोस्तों डब्लू साइलेंट है। ठीक, तो साइलेंट लेटर है डब्लू। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है विच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग। बोलने में बाधा क्या डालता है? तो देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वो नर्वसनेस रहता है। ठीक, यानी कि घबराहट। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय आइडेंटिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों वायरस, यानी कि आपको वायरस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों द वर्ड व्हेन डिनोट्स। शब्द व्हेन जब किसको दर्शाता है? तो ये दोस्तों जब यानी कि समय को दर्शाता है या समय को इंगित करता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कर है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? तो ये है इट इज फॉर रिकॉर्ड। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द अनएम्प्लॉयड रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 25 million are not। बेरोजगारी दर क्या है अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे कि 20% जो कर्मचारी हैं दोस्तों वो हमारे बेरोजगार हैं। ठीक, तो बेरोजगारी दर कितना है? तो 20% बेरोजगारी दर है। ठीक, और इससे देखिए अगर 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन रोजगार कर रहे हैं, 25 मिलियन नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा 20% आएगा। तो बेरोजगारी दर कितना आएगा? 20%। यहाँ पर हमारा आएगा 20%। ठीक, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कर है व्हाट डिनोट्स ASAP। तो ASAP स्टैंड्स फॉर इन SMS लैंग्वेज। SMS भाषा में ASAP का मतलब क्या होता है? एज सुन एज पॉसिबल। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है PPE स्टैंड्स फॉर, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है? तो देखिए चौथी रो और चौथे कॉलम का जो सेल एड्रेस होता है दोस्तों वह D4 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। तो ये करता है दोस्तों टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड, ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहा जाता है? तो देखिए विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को दोस्तों एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो देखिए सफल लोग जो असफलता को संभालते हैं वो संभालते हैं कि दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P क्या है? तो यह है दोस्तों 3P का फुल फॉर्म कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लेस्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण जो होता है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाणन और लेखा परीक्षा होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो ट्विटर जो है दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये आपका सोशल मीडिया है। ठीक, जबकि लिंक्डइन नौकरी और
सेरीज, ये दोस्तों आपका वेबसाइट जो है नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी। तो कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है? यह है कि इट्स इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब, इसमें कई कार्य शामिल हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, व्हाट डज सेरी स्टैंड्स फॉर। सेरी किसके लिए है? तो सेरी है सॉर्टिंग आउट। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर टू बी पुअर कम्युनिकेशन। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो मैसेज इज एम्बिजियस, यानी कि संदेश का अस्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन या कमजोर कम्युनिकेशन माना जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरियाज इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला है होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ वंस डट 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 इन द रिज्यूम। जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के पर्सनल डिटेल का हिस्सा होता है। ठीक, तो व्यक्तिगत विवरण का वो हिस्सा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों यहाँ पर कि व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, तो व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर। अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? तो यह रहता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज सच ए वर्कर इज कॉल्ड। एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोच्चतम उत्पादन लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव, यानी कि उत्पादक कहते हैं। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन। ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है? तो रहता है पर्सनल वीकनेस, यानी कि व्यक्तिगत कमजोरियां। 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो वह है सैलरी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा जो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट है होता है इलेक्ट्रीशियन का, आईटीआई का जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसी का ये ऑफिशियल पेपर था। और भी इसके जो पार्ट हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर के, जैसे कि और भी डेट में हुए थे, तो अलग अलग पेपर हुए थे। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके देख लीजिए। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। जो यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है ऑब्जेक्टिव सेंटर, इसी नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। आप उसी नाम से सर्च करेंगे, टेलीग्राम आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल्स वाले सेक्शन में जाइएगा। ठीक, होम पेज पर जाइएगा, होम पेज पे जैसे जाएंगे नीचे आपको फाइल्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।